तो चलिए इस वीडियो में आपको हम बताएंगे श्यानता क्या है। अगर आप लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो आज के बाद से श्यानता या विस्कोसिटी क्या है इसका डाउट कबो रहेगा ही नहीं। चलिए ध्यान से देखिए और शांति से समझिए। चलिए देखिए पदार्थ के बारे में पहले समझते हैं हम। पदार्थ के बारे में तो समझिएगा, पदार्थ जो है मुख्यतः तीन प्रकार के होता है पदार्थ। एक होता है ठोस, द्रव और गैस। और याद रखिएगा ई द्रव का मतलब जिसमें य रहे साथ में उसका मतलब पदार्थ ही होता है। तो ठोस, द्रव और गैस। तो द्रव और गैस में श्यानता का गुण पाया जाता है। याद रखिएगा श्यानता का गुण ठोस में नहीं पाया जाता है। अभी हम श्यानता क्या है नहीं बताएं। अब देखिए ठोस के बारे में बताते हैं। मान लीजिए दो ठोस वस्तु है, अगर ये दोनों को अगर हम सटाएंगे, अगर ये दोनों को सटाएंगे और आपस में क्या कराएंगे, घर्षण कराएंगे, तो कुछ ना कुछ बल लगता है कि नहीं। घर्षण कराने से कुछ ना कुछ बल लगता है जिसे हम लोग घर्षण बल कहेंगे। तो जिस तरह दो ठोस को आपस में सटाएंगे और घर्षण कराएंगे तो कुछ ना कुछ बल लगता है, उसी प्रकार द्रव के उसके परतों के बीच में भी जब परत दूगो संपर्कित होता है तो वहां कुछ ना कुछ घर्षण होता है, कुछ बल लगता है। समझ गए। और उहे बलवा को हम लोग कहते हैं आंतरिक घर्षण या श्यान बल कहते हैं। समझिएगा ध्यान से, आंतरिक घर्षण या श्यान बल कहते हैं। और आंतरिक घर्षण या श्यान बल क्या करता है, द्रव को बहने से रोकता है। द्रव को बहने से रोकता है, कहता है नहीं बहना है, द्रव को बहने से रोकता है। अर्थात यह क्या करता है, श्यान बल का काम है कि इसका पूरा कोशिश रहता है कि द्रव जो है इसका पूरा कोशिश रहता है कि द्रव जो है ना गाढ़ा हो। द्रव क्या हो, गाढ़ा। तो इससे हम ये समझे कि गाढ़ा वस्तु में जो है ना श्यान बल ज्यादा होता है और जो गाढ़ा नहीं है उसमें श्यान बल कम होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप बता सकते हैं कि मान लीजिए घी है और पानी है। तो देखिए घी तो गाढ़ा होता है तो घी में ज्यादा होगा श्यान बल, घी में ज्यादा होगा और पानी में कम होगा। अब मान लीजिए अगर शहद रहेगा तो शहद में सबसे ज्यादा हो जाएगा मध। तब देखिए फिर से समझिएगा ध्यान से, श्यानता क्या है, तो द्रवों में पाया जाने वाला यह गुण है जो उसके बहाव को रोकता है। यार द्रवों के जब दो परत आपस में संपर्कित होता है, उसी द्रव का जब दूसरा परत संपर्कित होता है तो उस वक्त एक बल लगता है जो श्यान बल या आंतरिक बल कहलाता है। तथा इसी गुणधर्म को, द्रवों के इसी गुणधर्म को हम लोग श्यानता कहते हैं। तो श्यानता क्या है, एक प्रकार का, तो श्यानता एक प्रकार की आपका क्या हो गया, गुण है। क्या है, गुण, जो द्रवों को बहने से रोकता है। और देखिए आप समझिएगा ध्यान से, तो श्यानता जो है इस तरह समझ गए। अब देखिए ध्यान से, श्यानता की मात्रा की बात किया जाए तो होता है केजी सेकेंड मीटर स्क्वायर या पास्कल सेकेंड या इसका एक और मात्रक होता है जिसको बोलते हैं प्वाइज। क्या बोलते हैं, प्वाइज बोलते हैं, प्वाइज। तो किसी भी पहले से समझ गए, श्यानता जो है एक गुण है, श्यान बल जो है इसी पर आधारित है। श्यान बल या आंतरिक बल, श्यान बल या आंतरिक घर्षण बल जो है ये क्या करता है, द्रवों को बहने से रोकता है और कोशिश करता है कि द्रव क्या हो, गाढ़ा। इसका मतलब है ज्यादा गाढ़ा रहे तो उसमें श्यान बल भी ज्यादा होगा। जितना श्यान बल उतना ही उसमें क्या होगा, श्यानता। श्यानता एक प्रकार के गुण हो गया। यह गुण केवल किस में पाया जाता है, गैस में और द्रव में पाया जाता है। मुख्य रूप से द्रव में, लेकिन गैस और द्रव दोनों में पाया जाता है। द्रव में आपका एग्जाम्पल में दे सकते हैं आप पानी, और गैस में क्या दे सकते हैं, परफ्यूम, जानिए रहे हैं, सेंट। समझ गए। अब देखिए ध्यान से, मात्रा की बात किया जाए तब प्वाइज या केजी सेकेंड बटा में मीटर स्क्वायर या पास्कल इंटू सेकेंड, इसको लिख सकते हैं पीएएस, माइनस नहीं है, पीएएस हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, तो श्यानता क्या है, तो श्यानता आप नॉर्मल वे में समझिए कि गाढ़ा वस्तु में श्यानता ज्यादा होगा और कम गाढ़ा है तो श्यानता कम। तो वस्तु जितने पतला होते जाएगा श्यानता कम होते जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं अब श्यानता पर प्रभाव। मान लीजिए दूसरा स्लाइड का, वस्तु ज्यादा गाढ़ा रहे तो ज्यादा श्यानता होगा। अब इसमें क्या कहा गया है कि तापमान बढ़ने से श्यानता घटता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, ध्यान से समझिएगा, शांति से समझिएगा। मान लीजिए आपका घी है, घी अभी है गाढ़ा,
ठीक है। अगर इसको हम घी को किए गरम, घी को किए गरम, तो घी गरम करने के बाद याद रखिएगा पतला हो जाता है। तो घी को जब गरम किए हैं तो यह पतला हुआ है। अब आपको बताया है पतला में श्यानता कम होता है, पतला द्रव जो है उसमें श्यानता क्या होता है आपका, कम। और देखिए, तो इस प्रकार हम समझे कि तापमान बढ़ेगा तो श्यानता घटेगा, तापमान बढ़ेगा तो श्यानता घटेगा। यहां से हम समझे कि तापमान बढ़ने से, तापमान बढ़ने से श्यानता घटता है, श्यानता घटता है, तापमान बढ़ने से श्यानता घटता है। अब सुनिए क्यों, क्योंकि घी जो नॉर्मल है वो थोड़ा गाढ़ा होता है, उसको गर्म करने पर वो पतला हो जाता है तो श्यानता कम, पतला है तो श्यानता कम, और जितने ज्यादा गाढ़ा है तो श्यानता ज्यादा हो गया। जैसे समझिएगा अब एक और चीज, मान लीजिए आपका पानी है, पानी है तो अभी पतला है तो इसका श्यानता जो होगा, श्यानता ये कम होगा, श्यानता जो है क्या होगा, कम होगा। अभी समझते रहिएगा। अब पानी को मान लीजिए बहुत हम ठंडा किए, ठंडा करते कैसे है, तापमान कम करके, तापमान कम करेंगे तब ना ठंडा होगा। जब इसको ठंडा करेंगे तो ये बन जाएगा बर्फ से तैका देर पहले, बर्फ बनने से थोड़ा देर पहले कुछ ना कुछ ठोस रूप में आ गया, और जब ठोस रूप में आ गया तो समझिएगा ध्यान से गाढ़ा हो गया। क्या हो गया, गाढ़ा। तब पानी को ठंडा करेंगे तो वह गाढ़ा होता है, इसका मतलब कि वह श्यानता बढ़ गया, श्यानता क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस प्रकार हम समझे कि तापमान बढ़ने से श्यानता घटता है, तापमान बढ़ने से श्यानता घटता है तथा श्यानता अगर बढ़ रहा है तो तापमान घट रहा है। समझ गया, इस बात को अच्छा से याद कर लीजिए। अब समझिएगा ध्यान से, अब ध्यान से समझिएगा। तो ताप बढ़ेगा तो श्यानता घटेगा, एक मतलब जो है श्यानता और ताप एक दूसरे के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है एक गोरे बढ़े तो दूसरा का घटे, दूसरा का बढ़े तो एक गोरे घटे। अब समझिएगा, ये सब समझ गया शांति से। अणु अगर समीप आएगा तो श्यानता बढ़ता है, अणु अगर समीप आएगा तो श्यानता बढ़ता है। इसका मतलब है कि किसी चीज को अगर हम गर्म करते हैं, अगर गर्म हम किसको कर रहे हैं, द्रव को, गर्म अगर हम द्रव को करते हैं तो इसका अणु जो है दूर जाएगा, अणु दूर जाता है, अणु कहा जाता है, दूर जाता है। यही कारण कि श्यानता इसका घट जाता है, श्यानता घट जाता है। लॉजिक ये है। और दूसरा बात समझा जाए ध्यान से, शांति से समझा जाए, अगर हम गैस को गर्म करेंगे, गैसों को गर्म करने पर इसका जो है अणु नजदीक आता है, गैस को गर्म करेंगे तो इसका अणु जो है ना नजदीक आता है, गैसों को गर्म करने पर इसका अणु नजदीक आता है। इसी यही कारण है कि जब हम गैस को अगर गर्म करेंगे तो इसका श्यानता बढ़ जाता है। ये एक लॉजिकल है, बात याद रखिएगा। गैस को गर्म करेंगे तो इसका अणु श्यानता बढ़ जाएगा। समझ गए, ध्यान से समझिए। तो अभी तक हम क्या पढ़े देख लीजिए एक बार गौर से। कि श्यानता क्या है, तो यह एक गुण है, द्रव को बहने से रोकने वाला बल वो होता है जिसको कहते हैं श्यान बल, जो द्रवों को बहने से रोकता है और कोशिश करता है कि द्रव गाढ़ा हो, और गाढ़ा जो द्रव है उसका श्यानता ज्यादा होता है। और गुण धर्म जो हो गया टोटल श्यानता कहलाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, श्यानता का गुण केवल गैस और द्रव में पाया जाता है। श्यानता का गुण ठोस वस्तु जैसे लोहा ये सब हो गया इसमें नहीं पाया जाता है। मात्रा की बात की जाए श्यानता का तो वो होता है पॉइज। क्या होता है, पॉइज। पॉइज मेन पॉइंट ये है कि इसका मात्रक होता है पॉइज। अब बात किया जाए कि घी और पानी, इसमें श्यानता किसका ज्यादा होगा, तो देखिए गाढ़ा ज्यादा घी होता है, तो घी ज्यादा गाढ़ा है तो इसका श्यानता ज्यादा होगा, और जो कम गाढ़ा है उसका श्यानता कम होगा। अगर एंट्री मान लीजिए कह दे शहद, समझिएगा ध्यान से, घी है, पानी है, अगर मान लीजिए कोलतार आ गया, अलकतरा कोलतार, तो इसमें अब कौन हो जाएगा, एक पर कोलतार हो जाएगा जो सबसे आगे। मान लीजिए कादो आ जाए तो सही से देगा कादो सबको, क्योंकि जो ज्यादा गाढ़ा है उसका श्यानता ज्यादा होगा। ठीक है, इस बात को समझ गए आप अच्छा से। अब समझिएगा नेक्स्ट क्या पढ़े आप लोग। अरे नेक्स्ट पढ़े हैं द्रव। किसी भी पदार्थ को अगर हम गर्म करेंगे तो उसका अणु जो है दूर दूर जाएगा जिससे श्यानता घट जाएगा, और लेकिन गैसों में अणु नजदीक आता है गर्म करने पर, यही कारण कि गैसों का श्यानता बढ़ जाता है। अब श्यानता की बात किया जाए किस यंत्र से मापते हैं, तो श्यानता को हम लोग विस्कोमीटर से मापते हैं,
मीटर से मापते हैं, श्यानता को विस्को मीटर से मापते हैं, वह यंत्र है एक जिसको हम विस्को मीटर से मापते हैं। इसके अलावा श्यानता के कारण ही बादल उड़ता है, बादल उड़ता है। तो बादल उड़ता है किस घटना के कारण? श्यानता के कारण। अभी समझिएगा बादल बनता किसके कारण है, बादल किसके कारण बनता है? तो याद रखिएगा पृष्ठ तनाव के कारण। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे अब पृष्ठ तनाव क्या होता है। ठीक है, तो अब एक बार क्विक रिवाइज कर देते हैं। श्यानता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। श्यानता द्रवों को बहने से रोकता है। ठीक है, श्यानता ठोस में आपका नहीं पाया जाता है, या केवल द्रव और गैस में पाया जाता है। इसको हम लोग विस्कोमीटर से मापते हैं, विस्कोमीटर से। इसका मुख्य SI मात्रक क्या होता है? पॉइज। क्या होता है? पॉइज। समझते रहिएगा। श्यानता जो है गर्म करेंगे तो घटेगा, लेकिन गैस में बढ़ता है, और ठंडा करेंगे तो बढ़ेगा। गाढ़ा वस्तु का श्यानता ज्यादा होता है, इसी के कारण बादल जो है उड़ता है, बादल उड़ता है। चलिए, अगर अब ये अच्छा लगा है तो धन्यवाद।